हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो यह चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान किसमें होता है? तो इसका ऑप्शन है, ए में है सरल घन इकाई सेल में, बी में है पिंड केंद्रित मतलब बीसीसी में, सी में है फलक केंद्रित में एफसीसी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल घन इकाई सेल में। इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कितना पैक हो जाता है अच्छी तरह से? तो इसमें अच्छी तरह से हो जाता है 52% पैक अच्छी तरह से हो जाता है, और 48% इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट में जाएगा तो उसको ध्यान रख लीजिएगा। 48% खाली रह जाता है, तो इसीलिए सबसे अधिक खाली स्थान इसी में होता है 48%। और पिंड केंद्रित में कितना होता है? तो पिंड केंद्रित में होता है, पिंड केंद्रित में 68% पैकिंग हो जाता है अच्छी तरह से, और 32% ही खाली बचता है। और इसमें कितना होता है? फलक केंद्रित में 74% पैकिंग हो जाता है और 26% ही खाली बचता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन कराया जाएगा तो उसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कराया जाएगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है? सीमित पैकिंग मतलब पैकिंग करने की क्षमता जो होगी ना वो अधिकतम होगी। तो किस में अधिकतम होगी? तो वो लोग हम लोग पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके समझ गए थे कि एफसीसी में सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो सरल घन इकाई सेल में सबसे कम होता है। ये तो याद हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइड होता है। मतलब विशिष्ट संरचना है उसमें पैकिंग दक्षता मतलब पैकिंग कितना हो जाता है और कितना खाली रहता है ये बताना है। तो विशिष्ट संरचना में पैकिंग हो जाता है 68% और खाली रहता है 32%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता या वाइड का प्रतिशत है। मतलब कि एफसीसी में कितना परसेंट पैकिंग अच्छी तरह से हो जाता है और कितना परसेंट शेष रह जाता है? तो 74% अच्छी तरह से हो जाता है और 26% शेष रह जाता है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और 68% किस में पैकिंग होता है और 32% किस में खाली होता है? तो बीसीसी में। इसका बीसीसी सही हो जाता है, और ये तो कोई होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि कब होगी? जब दाब में वृद्धि करेंगे। तो इसको दोस्तों ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि कब होगी। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन को इंपोर्टेंट इनमें इंक्लूड किया गया है, तो ये याद करने वाला है। दाब में वृद्धि होगी तो समन्वय संख्या में वृद्धि होगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वाइड खाली स्थान की प्रतिशत है। तो इसका प्रतिशत है, डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता 34 होता है और 66 खाली रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की संख्या है। एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन का संख्या कितनी है? तो एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की संख्या 4 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है? फ्रेंकल डिफेक्ट किसमें होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। इसको दोस्तों क्वेश्चन दो तरह से पूछता है कि किसमें दोनों तरह का डिफेक्ट होता है, मतलब कि स्कॉटकी और फ्रेंकल किसमें दोनों तरह का डिफेक्ट होगा। ये क्या गया, स्कॉटकी और फ्रेंकल किसमें दोनों तरह का डिफेक्ट होता है? निम्न में किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है? तो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है सोडियम ब्रोमाइड में यह डिफेक्ट पाया जाता है। और इसको एक और तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें दोनों तरह का दोष पाया जाता है, फ्रेंकल और स्कॉटकी दोष दोनों पाया जाता है? तो वो भी यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल में स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो जाता है। मतलब कि किसी भी क्रिस्टल है उसमें से धनायन और ऋणायन गायब हो जाएगा एक जोड़े में मतलब कि एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो जाएगा, तो उसमें स्कॉटकी दोष पाया जाता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि एक धनायन या ऋणायन दूसरे स्थान पर जाकर फंसता है। तो फ्रेंकल फ से फ्रेंकल और फ से फंसता है,
मतलब उसी में जाकर फंसता है इधर उधर, तो उसे फ्रेंकल कहा जाता है। और गायब जब होता है ना तो उसको स्कॉटी कहते हैं। ये तो याद हो गया होगा अब तो। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 14 होती है, और उसको याद भी करना पड़ता है। 14 को याद कर लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन पक्का आता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो सोडियम तथा पोटेशियम बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। ये दोस्तों याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेड जिरकोनेट PbZrO3। दोस्तों ये सूत्र थोड़ा हार्ड है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो लेड जिरकोनेट PbZrO3 है, तो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटी फेरो इलेक्ट्रिक होगा। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक हो सकता है। हो सकता है कि ये पूछ ले क्वेश्चन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनीय संरचना में परमाणु ए कोनों पर तथा बी फलक के केंद्र पर है। मतलब परमाणु ए कोनों पर, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। कोनों पर, और बी जो है ना वह फलक पर है। फलक पर है तो जौगिक सूत्र क्या होगा? तो इसका जौगिक सूत्र हो जाएगा AB3। दोस्तों ये समझाएंगे ना तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, और इसमें एक ही यही क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर होता है AB3। अधिकांश चांस रहेगा कि यही क्वेश्चन आ जाए कि जिसका आंसर हो AB3। चलिए दूसरे वीडियो में कभी समझा देंगे हम। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 23। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, देख लीजिएगा इसको। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयनन फ्रीक्वेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो उसको एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर कहते हैं। और इसमें रंगों के कारण क्या होता है? तो इसमें रंगों के कारण भी एफ सेंटर होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं तो क्लोराइड वियर्ड पैरामैग्नेटिक। दूसरा ऑप्शन है एन टाइप अर्धचालक। तीसरा ऑप्शन है निश्चित ध्रुव आघूर्ण युक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप वृद्धि के साथ किसकी कुछ विद्युत चालकता में कमी आती है, या चालकता में कमी आती है? जैसे दोस्तों देखिए, अर्धचालक जो होता है ना, जैसे कि शादी ब्याह में जो बाजा आता है वो धीरे धीरे गर्म होता है ना, वैसा ही तेज बजता है। जैसे कि जो गर्म होगा तो बजेगा, तो उसमें क्यों बजता है गर्म होता है? तो क्योंकि उसमें अर्धचालक लगा होता है। अर्धचालक जब गर्म होता है ना तो बढ़ता है, अच्छी तरह से काम करता है। और जब जो चालक होता है ना वो गर्म होता है तो थोड़ी कम अच्छी तरह से कार्य करता है। तो जिसे देखते हैं, ताप वृद्धि के साथ किसी चालकता में कमी आती है, तो चालक में कमी आएगी। और अर्धचालक तो जितने ताप बढ़ेगा उतने अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं। कुचालक में तो कभी, कुचालक से इसको मतलब नहीं है, कैसे कुचालक में तो विद्युत प्रवाह होता ही नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह ठोस जिसमें स्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैंने पहले भी बता दिया था। इसका क्वेश्चन हो जाएगा AgBr इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल में तल समतलीय, अक्ष समतलीय तथा केंद्र समतलीय की संख्या का अनुपात कितना होता है? क्रिस्टल में तल समतलीय, अक्ष समतलीय तथा केंद्र समतलीय का संख्या का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9:13:1। दोस्तों ऐसे तो ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे इसमें अधिकतम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाने की कोशिश की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें अर्ध द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? तो ये तो CHCl3 हो जाएगा इसका सही उत्तर, CHCl3। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्लास शीशा है। शीशा क्या है? तो ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो हर साल ये आता ही है। अतिशीत द्रव है। ग्लास क्या है? तो शीशा क्या है? तो शीशा कांच क्या है? तो अतिशीत द्रव है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर देखते हैं।
आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है, मतलब इसमें से आयनिक ठोस कौन है, तो ये तो NaCl हो जाएगा, जिसमें जैसे NaCl एक पर माइनस रहेगा एक पर प्लस रहेगा ना, तो उसे आयनिक कहते हैं, और Na धातु है तो इस पर प्लस रहेगा ही, या Cl धातु है तो इस पर माइनस रहेगा ही। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हीरा डायमंड क्या है, तो हीरा एक नेटवर्क सॉलिड है, मतलब नेटवर्क ठोस पदार्थ है, अर्थात स्वसंयोजी पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन की समन्वय संख्या कितनी होती है, धनायन तथा ऋणायन की संख्या होती है 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु एवं मिश्र धातु। धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो धातु एवं मिश्र धातु। धातु तो धात्विक है ही, मिश्र धातु मतलब धातुओं का जो एक में मिला दिया जाए बहुत सारे धातुओं को, तो वो मिश्र धातु कहलाता है, तो ये भी तो धात्विक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, स्वसंयोजी ठोस है, स्वसंयोजी ठोस कौन सा है, तो हीरा और ग्रेफाइट है स्वसंयोजी, इसको नेटवर्किंग ठोस भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, पढ़कर मैं बता दूंगा। अणुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा पदार्थ निम्नलिखित में कौन है। अणुचुंबकीय पदार्थ में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अणुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बता दीजिए ना आप, इतना समझ लीजिए, एक उदाहरण बताना है अणुचुंबकीय पदार्थ का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Cu2+, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है, HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.74 है ये पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कि इसको, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। जैसे कि इसी तरह पूछता है कि प्रतिशत में कितना होगा, तो इसका 74% हो जाता है आंसर, पैकिंग दक्षता HCP के। और अगर जो फ्रैक्शन मतलब भीन में पूछा है, तो भीन मतलब कि परसेंटेज का मतलब बाटा में आता है 100, तो 74/100, इधर 2 अंक खिस गया तो कितना होगा, तो 2 अंक खिसक गया तो 0.74 हो गया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.74%। ये बदल कर पूछ सकता है ऐसे ही। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं पैरामैग्नेटिक, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं पैरामैग्नेटिक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है, BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है, BCC यूनिट सेल में एटम की संख्या होती है 2 होती है BCC में, और FCC में कितनी होती है, तो 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड कौन सा है इनमें से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CrO2। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है, तो CrO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, NaCl में Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि समन्वय संख्या क्या है, तो NaCl में Cl की समन्वय संख्या है 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति होती है, P टाइप तथा N टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति क्या होती है, तो ये उदासीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, मतलब ताप वृद्धि से किसमें विद्युत चालकता में कमी होती है। जैसे अर्धचालक है तो ताप बढ़ा दो तो इसका तो बाह है, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक में और ज़्यादा से अच्छी तरह से काम करेगा, लेकिन सुचालक को प्रॉब्लम है, क्योंकि सुचालक को जब ताप बढ़ाएंगे ना तो ये थोड़ी और कम मतलब अच्छी तरह से काम नहीं करता है, इतना समझ लीजिए, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का क्वेश्चन आंसर कराया जाता है यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।